नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एमपी एग्ज़ाम क्रैकर में। गाइस, साइंस के एमपी जीके के जीके जीएस के क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली फंस रहे हैं। 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 और 15 तारीख वालों के लिए ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में डेफिनेटली फंस रहे हैं, बिल्कुल आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लेना पहले, तो सबसे पहले काम ये करो, बेल आइकन प्रेस करो। सुपर सिलेक्शन प्रश्न देंगे, क्या क्या करना है आगे बताएंगे भाई। एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो फिर बोलना, ठीक है। बस आपको मेहनत अपने तरफ से करना है, जो बोलेंगे। ऐसा नहीं कि हमने बोले और आपने नहीं किए तो फिर आप बोलोगे सर आपने तो बोले पर हुआ नहीं, तो आप भी तो करोगे ना। मैं आपको गाइडेंस करूँगा, बाकी करना तो आपको है। चलो बताता हूँ। पहले तो क्वेश्चन देखो यार। प्रतिरोधकता रजिस्टिविटी की इकाई क्या है ना। तो ये है दोस्तों ओम मीटर। तो आंसर क्या आएगा? सी आंसर आएगा। अब इसको ब्रश को कर लेते हैं अपन डार्क, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन, धातुओं को पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं तन्यता। तो इसको बोलते हैं डक्टिविटी। चलिए आगे देखिए, आगे है चौथा क्वेश्चन, धातुओं में सबसे अच्छा सर्वोत्तम चालक क्या है? आंसर आ जाएगा चांदी, बी आंसर। सुपर सिलेक्शन प्रश्न चाहिए और सुपर सिलेक्शन ग्रुप में जिसको ज्वाइन होना है, क्या करना है? उसको इस नंबर पे मैसेज करना है 8827419259। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है गाइस। 99 रुपये में आपको पीडीएफ मिलेगी सारे सब्जेक्ट की। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट की, सारे सब्जेक्ट की। प्लस ग्रुप में ज्वाइन कराएंगे एक दिन पहले। जैसे मान लो आपका पेपर 8 तारीख को है, 7 तारीख को आपको क्वेश्चन भेजेंगे जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसेंगे। सेम वैसे क्वेश्चन नहीं भेजेंगे, पर उसी टाइप के क्वेश्चन भेजेंगे भाई। उससे बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे, है ना। तो वो आपको काम आएंगे। अगर जो इंटरेस्टेड, जिसको लगता है यार कि हम जेन्युइन हैं, हमारे क्वेश्चन अच्छे हैं, वो बिल्कुल मैसेज करना। बाकी आपको अगर नहीं लगता तो आप कोई ज़रूरत नहीं है मैसेज करने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5वां क्वेश्चन करते हैं। धातुओं में सबसे अधिक आघात वर्धनी मोस्ट मेलिएबल और तन्य धातु कौन सी है? आंसर क्या आएगा? सोना आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां, धातुओं में सबसे दुर्बल कमजोर चालक कौन सा है? आंसर क्या आएगा? सीसा है, जिसको पीबी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं, यह किस नियम से होता है? इस नियम का नाम है न्यूटन की गति का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या बताता है? तो द्वितीय नियम बताता है कि बल जो है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। 9वां, न्यूटन की गति का तृतीय नियम किस नाम से जाना जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, निम्नलिखित में से धातुओं के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है तो आंसर आ जाएगा ये विद्युत ऋणात्मक होती है, ये गलत कथन है। नेक्स्ट, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? एग्जाम में आ जाए बैगनी आंसर आएगा, बैगनी इसका राइट आंसर आएगा। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, लगाना लाल आंसर, लाल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरने पर बनने वाला 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं? जिसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण स्पेक्ट्रम। 14, गहरे समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देने का प्रमुख कारण क्या है? रीजन क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। 15, आसमान का रंग नीला दिखाई देने का रीजन क्या है? रीजन है दोस्तों प्रकीर्णन, जिसको बोलते हैं स्कैटरिंग। 16, इलेक्ट्रोवैलेंट यौगिकों में विद्युत चालन कब होता है? आंसर आ जाएगा मित्रों, क्या आंसर आ जाएगा बताइए? बहुत ही केवल ठोस अवस्था में, केवल गैसीय अवस्था में, गलित पिघली हुई और जलीय अवस्था में। तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Fe2O3 + 3CO में अगर आप अभिक्रिया करते हो तो 2Fe होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु निकलते हैं। में अपचायक कौन सा है? तो अपचायक आपका होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकीर्णन का उदाहरण है? प्रकीर्णन का उदाहरण है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना, यही प्रकीर्णन का उदाहरण है मित्रों, याद रखना। 20, धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही पूछा है, सबसे पहले आएगा
अभिक्रियाशीलता के आधार पर पूछा है, पहले कैल्शियम फिर एल्युमिनियम। अवरोही मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर जाना, सबसे ज़्यादा क्रियाशील कैल्शियम, फिर एल्युमिनियम, फिर कॉपर और फिर पारा। वह दर्पण जो हमेशा वस्तु की आभासी सीधी और समान आकार की छवि बनाता है उसको क्या बोलते हैं? इस दर्पण को बोलते हैं समतल दर्पण। याद रहेगा आपको? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सोने को घोलने के लिए किस द्रव का उपयोग किया जाता है? सोने को घोलने के लिए एक्वा रेजिया अम्लराज का प्रयोग किया जाता है। एक्वा रेजिया किस अम्ल के मिश्रण से बनता है? देखो एक्वा रेजिया HCl प्लस HNO3 को घोल दो, क्या बनेगा? एक्वा रेजिया। 24 एक्वा रेजिया में HCl और HNO3 का आयतन अनुपात क्या होता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला, 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज किस रंग का होता है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन जाए तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? तो आप लगाएंगे हल्का नीला रंग का। आंसर आ जाएगा सी। 26 क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक कितनी बार होती है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो साल में एक बार होती है मित्रों, याद रखना, बी आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 27, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? गाइस अगर आपसे ये क्वेश्चन बने तो इसका आंसर आ जाएगा 9 वर्षों का होता है। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 28, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष का नाम था दोस्तों लियाकत अली, तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 29, यानी जैल सिंह की समाधि को क्या नाम दिया गया? गाइस इसका आंसर आ जाएगा एकता स्थल के नाम से दिया गया, तो सी आंसर आएगा। नेक्स्ट, मेटसेट उपग्रह किस उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाया गया? तो मेटसेट उपग्रह दोस्तों मौसम के पूरा अनुमान के लिए लाया गया, तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। 31 क्वेश्चन देखो, भारत में इलायची का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों याद रखना, इलायची पूछा जाएगा तो ये केरल में होता है। भारत में इलायची केरल में होता है। 32 क्वेश्चन, नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? नामदफा वाला, तो नामदफा देखो, नामदफा कई बार एग्जाम में आता है, नामदफा याद रखना अरुणाचल प्रदेश। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 33 क्वेश्चन, चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता था? चाणक्य जो थे उनको किस नाम से भी जाना जाता था? चाणक्य को भारत का मैकैया वैली भी बोलते थे। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं 34 क्वेश्चन, मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो मुखबरात दोस्तों यह है मिस्र की गुप्त संस्था। आंसर आ जाएगा सी। 35 क्वेश्चन, ईरान देश का प्राचीन नाम क्या था? तो ईरान देश का प्राचीन नाम था दोस्तों, बी आंसर आएगा पर्सिया। पर्सिया जो दोस्तों याद रखना ईरान देश का प्राचीन नाम था। 36 क्वेश्चन, विश्व मधुमेह दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आंसर आ जाएगा 14 नवंबर को। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 37 क्वेश्चन, विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दोस्तों डी आंसर आएगा विल्सन जोन्स। आंसर आ जाएगा डी। आगे देखिए, लोकसभा के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंसर आ जाएगा डॉक्टर मेघनाथ साहा। आंसर आ जाएगा डी आंसर। 39 क्वेश्चन, राष्ट्रगान के जनक देश कौन सा है? राष्ट्रगान का जनक देश है दोस्तों जापान। कौन है? जापान। जापान इसका राइट आंसर आ जाएगा, जापान। आगे देखिए 40 क्वेश्चन, भारत ने पहली बार डेविस कप में कब भाग लिया था? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर 1921 में। आंसर आ जाएगा बी। 41, लाफ्टर मास्टर शब्द किस खेल से संबंधित है? लाइफ मास्टर शब्द, माफी चाहूंगा, लाइफ मास्टर शब्द किस खेल से संबंधित है? ये ब्रिज से संबंधित है। आंसर आ जाएगा बी आंसर। 42, क्रिकेट का मूल नाम क्या था? क्रिकेट का मूल नाम था दोस्तों क्लब बॉल। क्लब बॉल क्रिकेट का मूल नाम था, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। 43 देख लेते हैं, सुनहरी क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? सुनहरी क्रांति दोस्तों बागवानी से संबंधित है। याद रखिएगा बागवानी से संबंधित है सुनहरी क्रांति। आपको नीली क्रांति बोलेगा तो मत्स्य पालन से है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं 44, तारपीन किससे प्राप्त किया जाता है? तारपीन दोस्तों प्राप्त किया जाता है चीड़ के पेड़ के रेजिन से। चीड़ का जो पेड़ होता है उसका रेजिन से प्राप्त होता है तारपीन। 45 क्वेश्चन, आनुवंशिक पदार्थ किस में पाया जाता है? आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है दोस्तों डीएनए में। डीएनए में क्या पाया जाता है? तो डीएनए में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। 46, दलहनों का राजा किसे कहा जाता है और रानी किसे? तो देखो राजा किसको कहते हैं पहले ये समझ लो। राजा कहते हैं चना को और रानी बोलते हैं मटर को। आंसर आ जाएगा सी। 47 देखो, वाटिका कला में किस सामग्री का उपयोग डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा मोम का। आंसर आ जाएगा सी। 48,
विश्व में पहली बार बाघ जनगणना कहाँ हुई थी? दोस्तों बाघ जनगणना हुई थी पलामू में। पलामू पड़ता है बेतला में और ये झारखंड स्टेट में पड़ता है। 49 देखो, सार्क के प्रथम महासचिव कौन थे? सार्क के प्रथम महासचिव का नाम क्या है? तो इनका नाम है वीरेंद्र, जो नेपाल के राजा हैं। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 50 क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM आरंभ करने वाले 3 नेताओं में कौन शामिल नहीं है? तो जो नेता शामिल नहीं है वो है माओ। माओ नेता शामिल नहीं है, माओ नेता शामिल नहीं है। डी आंसर परफेक्ट आएगा। 51 देखते हैं, भारत में मौसम मानचित्र तैयार करने का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पुणे में। पुणे जो देश है दोस्तों, पुणे जो आपका शहर है वहाँ पर क्या है? मौसम मानचित्र तैयार करने का मुख्यालय है। ठीक है, चलिए 52, भारत का प्राचीनतम अर्धसैनिक बल कौन सा है? प्राचीनतम अर्धसैनिक बल का नाम है असम राइफल्स। आंसर आ जाएगा डी। 53 देखो, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा 26 अक्टूबर 1962। सी इसका राइट आंसर आएगा। 54, द जजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? द जजमेंट पुस्तक के लेखक का नाम है कुलदीप नायर। कुलदीप नायर कौन है? तो जजमेंट पुस्तक के लेखक हैं। 55, विजार्ड ऑफ द नॉर्थ के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है सर वाल्टर स्कॉट। सर वाल्टर स्कॉट कौन है? विजार्ड ऑफ द नॉर्थ के नाम से जाने जाते हैं। 56 क्वेश्चन, यूथांट कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों ये लॉन टेनिस से संबंधित है। तो आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। आगे देखिए 57, बारावती स्टेडियम किस शहर में स्थित है? बारावती स्टेडियम दोस्तों याद रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कटक में है। कटक में क्या है? कटक में जो स्टेडियम उसका नाम है बारावती स्टेडियम। 58 क्वेश्चन, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों 15 जनवरी को। याद रखना 15 जनवरी जो डेट है, इस डेट में थल सेना दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, लाल त्रिकोण का चिन्ह किससे संबंधित है? लाल त्रिकोण का चिन्ह दोस्तों परिवार नियोजन से संबंधित है। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 60 क्वेश्चन, रेड क्रॉस संस्था की स्थापना कब हुई? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा 1863 में। 1863 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लगा देंगे इस क्वेश्चन का आंसर। 61 क्वेश्चन, भारत में दूरसंचार आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1989 में। 1989 में क्या हुआ था? भारत में दूरसंचार आयोग की स्थापना हुई थी। आगे देखिए 62, देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का नियंत्रण किस संस्था के अधीन है? दोस्तों ये है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसको बोलते हैं NHAI। आगे देखिए 63 क्वेश्चन, दुनिया का सबसे विशाल हवाई अड्डा कौन सा है? दोस्तों बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर जगह खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। 64 क्वेश्चन, भारत में सिनेमाटोग्राफ एक्ट पहली बार कब लागू किया गया? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 1917 में। आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65, अमिताभ बच्चन का जन्म कब हुआ था? अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ था दोस्तों 11 अक्टूबर 1942 को। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66, BR चोपड़ा का पूरा नाम क्या था? BR चोपड़ा का जो पूरा नाम था वो था बलदेव राज बिलायती राम चोपड़ा। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 67, NT रामाराव और संजीव कुमार ने अपनी किस फिल्मों में 9 रोल अदा किए थे? ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इनका नाम है नवरात्रि फिल्म में नया दिन नई रात। आगे देखिए 68, किसान विकास पत्र योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा 1988 में। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए, भारत में पिन कोड व्यवस्था कब शुरू की गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1972 में। 1972 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस, नाम किसने सुझाया था? तो किसने सुझाया था? तो इनका नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। आंसर आ जाएगा सी आंसर। सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। और 71 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष बनने वाली भारत की एकमात्र महिला कौन थी? तो इनका नाम है दोस्तों राजकुमारी अमृता कौर। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी। 72 देख लेते हैं, 2025 में भारत USA ने लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी TRF को किस श्रेणी में घोषित किया? दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा, इसको किया विदेशी आतंकवादी संगठन, जिसको बोलते हैं FTO, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस त्रिपक्षीय संवाद को पुनर्जीवित करने की इच्छा जताई है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा RIC को, जिसको बोलते हैं रूस, इंडिया और चीन। आगे देखो, G20 वित्तीय बैठक में किस अमेरिकी अधिकारी की अनुपस्थिति पर अफ्रीका ने प्रतिक्रिया दी? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा स्कॉट बेसेंट की अनुपस्थिति पर।
आगे देखिए 75 क्वेश्चन, वी वर्क इंडिया द्वारा कितनी राशि की आईपीओ की तैयारी की जा रही है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी आंसर, 407 मिलियन डॉलर, 407 मिलियन डॉलर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 76वां क्वेश्चन, इंडिया ब्लॉक की वर्चुअल बैठक किस तारीख को होने वाली है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा 19 जुलाई 2025 को आंसर आ जाएगा ए आंसर। आगे देख लेते हैं 77, बिहार विधानसभा का मानसून सत्र कब शुरू हो रहा है। दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 21 जुलाई 2025 को, आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78, राजस्थान सरकार ने हाल ही में किस नीति को मंजूरी दी है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा हील इन राजस्थान, जिसको मेडिकल टूरिज्म बोला जाता है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में किस नीति को मंजूरी दी है, तो हील इन राजस्थान को मंजूरी दी है। आगे देखिए 79, चीन ने किस मुद्दे को भारत चीन संबंधों में कांट बताया। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा दलाई लामा के उत्तराधिकार प्रक्रिया को, तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। 80 क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश ने कहा कि ड्रैगन एलिफेंट टेंगो बनाकर वैश्विक आदेश को बदला जा सकता है। दोस्तों ये बोला चीन ने, किसने बोला, चीन ने, तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 81 क्वेश्चन, विमानन मंत्रालय ने एयरपोर्ट के आसपास डेमोलिशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन नियम कब पेश किया। दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा बी 2025 में, ठीक है। चलिए आगे देखिए 82 क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने ताइवान पर क्या रुख अपनाया। दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा बी स्टेटस क्वो का समर्थन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड कॉरिडोर किस लिए लटका हुआ है। दोस्तों किस लिए लटका हुआ है ये, तो इसका आंसर आ जाएगा पर्यावरणीय कारण से लटका हुआ है ना। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84, 2025 में भारत चीन सीमा द्वंद्व के संबंध में किस बाबत चर्चाएं हो रही है। दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा RIC त्रिपक्षीय के संबंध में। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85, इसरो प्रमुख ने किस वर्ष को गगनयान ईयर घोषित किया। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा 2025 को, 2025 को गगनयान ईयर घोषित किया इसरो प्रमुख ने। आगे देखिए गगनयान 2025 मिशन में कौन सा रोबोट शामिल होगा। दोस्तों इस रोबोट का नाम क्या है, इस रोबोट का नाम है व्योम मित्र इसका नाम है, तो इसका आंसर लगा देना बी। गगनयान 2025 मिशन में कौन सा रोबोट शामिल होगा, तो इसका नाम है व्योम मित्र। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87, भारत ने मानव युक्त मिशन गगनयान कब लॉन्च करने की योजना बनाई। तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा बी आएगा आंसर, दिसंबर 2025 में। गगनयान कब लॉन्च होने वाला है, दिसंबर 2025 में। भारत ने मानव युक्त मिशन है ये। आगे देख लेते हैं, भारत के मौसम पूर्वानुमान हेतु उच्च रिजोल्यूशन प्रणाली भारत फॉरकास्ट सिस्टम कब शुरू किया गया। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 2025 में चालू किया गया, आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 89, गंगा स्नान के लिए कुंभ मेला 2025 में कहाँ आयोजित हुआ। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर बात करते हैं इसकी, तो इसका जो आंसर आ जाएगा इलाहाबाद, जो प्रयागराज में पड़ता है। आगे देख लेते हैं 90 क्वेश्चन, 2025 प्रयाग महाकुंभ में कितने लोगों ने स्नान किया। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 6.6 करोड़ लोगों ने, है ना, इतने लोगों ने स्नान किया। आगे देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 91, ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश में राहत हेतु कार्य शुरू हुआ। तो दोस्तों देखो ऑपरेशन ब्रह्मा जो है ये संबंधित है आपके म्यांमार में राहत कार्य देने से, म्यांमार जो है ना वहाँ पर राहत कार्य देने से संबंधित है। 92, ऑपरेशन ब्रह्मा किस आपदा के बाद शुरू हुआ। तो ये आपदा का नाम क्या था, ये भूकंप। देखो म्यांमार में भूकंप आया और भूकंप के बाद जो है ऑपरेशन ब्रह्मा चालू किया गया। 93, 2025 में किस एक्ट को लेकर विवाद और विरोध प्रदर्शन हुए। दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा वाफ एक्ट, जिसको बोलते हैं वाफ अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वाफ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के विरोध में कहाँ हिंसा और गिरफ्तारी हुई। तो दोस्तों ये जो जहाँ हुई ना वो था मुर्शिदाबाद, तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देख लेते हैं 95, 2025 में राष्ट्रीय कुल खेल नेशनल गेम्स कहाँ आयोजित हुए। तो दोस्तों जो आयोजित हुए ये हुए थे उत्तराखंड में। कहाँ पर हुए, उत्तराखंड में, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देख लेते हैं 96, 2025 न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन दुर्घटना कब हुई। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर बात करें इसकी तो 15 फरवरी 2025 को, 15 फरवरी 2025 को। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उस दुर्घटना में कितने लोगों की मृत्यु हुई। तो देखो दोस्तों इस दुर्घटना में 18 लोगों की मृत्यु हुई थी, आपको पता ही होगा ये घटना के बारे में। 98, उस घटना का मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण जो था वो था भीड़ भाड़ और ट्रेन में देरी, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 99, 2025 में किस शहर में पहले ट्राइबल जीनोम अनुक्रमण परियोजना की शुरुआत हुई। तो दोस्तों ये शहर का नाम है गुजरात, इसका आंसर आ जाएगा गुजरात। चलो आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं 100, भारत में पहली डिजिटल PET-CT स्कैनर सुविधा किस शहर में स्थापित हुई। तो इस शहर का नाम है दोस्तों गुरुग्राम में, तो गुरुग्राम इसका राइट आंसर आ जाएगा, बी आंसर लगा देंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।